अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। और सुनो, लोग बातें बनाने लगे उसके पहले ही सब आजादी छीन लेंगे। देखो बहुरिया, हम तुमको सिर्फ तुम्हारा पढ़ाई करने का इजाजत दिए है, हमारे ये नजर है ना बराबर तुम पे है। मैंने सुना है कि धीरज भैया उसको अपना वो कॉलेज की पढ़ाई भी करा रहे हैं। और तुमको अच्छे से पता है कि जब धीरज भैया भाभी की मदद कर रहे हैं तो भाभी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुमने अपना मौका गंवा दिया। तुम्हारी जिंदगी में सफल होने के लिए धीरज भैया तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा थे और तुम उनको नजरअंदाज करके यहाँ चले आए हो, है कि नहीं? इसमें सबसे ज्यादा खुशी उसको हो रही है जिसको कोई परिवार नहीं। तुमको परिवार के बारे में कुछ जानकारी है? क्या हुआ? अरे क्या विपत्ति पड़ गई आपको? बिटिया का ब्याह तय हो गया है, चेहरा पे खुशी होना चाहिए, पर आप तो कपार पर बोझ डाले बैठे हैं। बताइए क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता भगवान कि कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है? हमरे और हमरे बेटा के खातिर तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है, बाकी वो किरनिया जाने और आप जाने। अरे इतना सब काम हो रहा है घर में, बिटिया का ब्याह तय हो गया है, अब इससे ज्यादा ठीक और क्या होना चाहिए? बताइए हमको। लेकिन रमा, तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत जल्दबाजी में हो रहा है? कहीं हम अपनी किरनिया के साथ में अन्याय तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे कोई समझाओ मास्टर जी को। एक बात बताइए, बिटिया का ब्याह तो करना ही है, चाहे अब करे चाहे बाद में करे। सब कुछ ठीक हो रहा है, कितना बढ़िया घर खानदान मिल गया है, कोनो परेशानी है आपको? रोज रोज ऐसा लड़का नहीं मिलता है। तो कहते हैं किरनिया ने कोनो बहुत अच्छा काम किया होगा जो आज उसको ऐसा दूल्हा मिला है, समझे? लेकिन रमा, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना। लड़के का रहन सहन, उसके संस्कार, मुझे नहीं लगता कि हमारी किरनिया उस घर में सुखी रह पाएगी। अरे हर पिता को ऐसा ही लगता है जब वो अपनी लड़की की शादी करने जाता है तो। अकेले आप नहीं हैं, सबको ये लगता है कि उससे ज्यादा उसकी बिटिया का ख्याल और कोई नहीं रख सकता। अच्छा एक बात बताइए, ई शादी के लिए किरनिया ने खुद हाँ किया है कि नहीं? उसने कहा था इस घर से विदा होने के बाद उसे कोई भी मिलने की कोशिश नहीं करेगा। अरे तो शादी के बाद बिटिया पराई हो जाती है? हाँ, कौन बिटिया चाहेगी कि उसके मायके की दखलंदाजी ससुराल में भी हो? अरे गजबे हैं आप। लेकिन रमा, जिस बिटिया को हमने इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे एक ही झटके में पराया करके किसी दूसरे को कैसे सौंप दें? बेटी प्रेम जाग गया है मास्टर जी, बिटिया का ब्याह तो करना ही है, पूरी जिंदगी घर पर बैठा के रखेंगे का? और ये बताइए कि आपके बेटी प्रेम में का वो लड़का घर का घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाएगा? मैंने कब कहा कि उसे हम अपने घर जवाई बनाएंगे? इससे तो हमारी बिटिया का सम्मान भी जाता रहेगा। हमें तो बस ये इस रिश्ते से परेशानी है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमारा मन नहीं मान रहा है। ये आदमी ऐसे डगमगा गया तो सब खराब हो जाएगा।
हे मास्टर जी, एक बात बताइए, किरनिया बच्चा है का? हाँ, अरे पूरा गांव उसकी समझदारी का लोहा मानता है, तो वो जो फैसला ली होगी सोच समझ के ली होगी ना। हाँ, अब वैसे भी किरनिया से कुछ छिपाया तो गया नहीं है, जो कुछ है उसके सामने है, तो आज जब वो हाँ की है तो कुछ सोच समझ के ही तो की होगी। बोलिए। अरे अपना नहीं तो कम से कम किरनिया का तो भरोसा कीजिए, वो अपनी जिंदगी का फैसला बेवकूफी में ले लेगी का? तुम क्या समझे? हम थोड़े से शरीफ हो गए हैं तो जो तुमको हम कर्जा दिए हैं वो भूल जाएंगे। हम अपना उधार जो है ना ब्याज के साथ असुलते हैं। नहीं नहीं शिवा भैया, थोड़ा समय दीजिए, हम आपका सारा पैसा चुका देंगे। फिर चुका दो बेटा, नहीं तो जो हम कर्जा देते हैं ना उसे कैसे असुलते हैं ये तो तुमको पता ही होगा ना। नहीं भैया, ऐसा मत करिएगा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे भैया, ऐसा मत कीजिए, चुका देंगे भैया। उठ, उठ। चल निकल फटाफट कर। अरे शिवा, कैसे हो? मैं तुमसे बहुत दिन से मिलना चाहता था। कहाँ? क्या हो गया? तुम जो किए हो अभी उससे चैन नहीं मिला क्या? ऐसी बात नहीं है शिवा, मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाहता था। जैसा लोग समझ रहे हैं मेरे और किरण के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन में भी तो हम एक साथ रहते थे, खेलते थे, बस ऐसे ही है। बचपन तो बीत गया ना, लेकिन रिश्ते तो आज भी है ना। अच्छा, बचपन के रिश्ते। तुम कब से इन रिश्ते नातों को मानने लगे? शहर में पले बड़े हो ना, और मैं नहीं चाहता ये शहर का हवा जो है मेरे परिवार को दूषित करे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है जो अपने भाई की पत्नी को लेकर के मोटरसाइकिल से घूम रहे हो। शिवा, इज्जत से बात करो। शराफत से बात करने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ सकता हूं। वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है और मुझे बड़ा भाई बोलती है। अपने इज्जत पे आई तो आग लग गई ना, अब समझना तुम्हें? अभी तक चुप इसलिए हूं कि मैं चाहता हूं कि किरनिया का पर दिया हो जाए, और मैं क्या कर सकता हूं तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे। हमारा कोनो जेठ आज भी हमारे सामने आ जाए ना, तो फट से घूंघट निकाल के दूर हो जाए, ताकि एक दूसरे का परछाई भी ना छू सके। लेकिन यहाँ ना तो कोनो लाज है ना शर्म, और बाना का तो पढ़ाई लिखाई का। वाह वाह। अब का है? अब आकर हमारे सर पे काहे खड़ी हो? सब काम हो गया का? माँ, आपके लिए दवाई लाऊं? पता है, जैसे तुम दवाई खिलाओगी नहीं तो हम खाएंगे नहीं, मालूम है हमको।
माँ, ऐसी बात नहीं है, पर समय पर दवा खाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उपदेश मत झाड़ो। पहले जाके अपना सब काम निपटा लो। याद है ना तुमने क्या कहा था कि पढ़ाई लिखाई सब बाद में होता रहेगा। घर के कोनो काम में हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोल देते। जाओ। तो ऐसन फंस गए ना एने के ना ओने के। अरे कहाँ सवार हो गया था उस समय पता नहीं कि फक से मुंह से निकल गया वो महारानी की पढ़ाई को लेकर। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। माँ, एक शादीशुदा औरत के लिए उसका घर सबसे पहले होता है, उसके बाद उसके अरमान। आप ये दवा खा लीजिए ना। कहना क्या चाहती हो? हम तुम्हारे अरमानों का गला घोट रहे का? नहीं माँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, लेकिन आपने खुद आगे बढ़कर मेरी पढ़ाई पूरी करने की इजाजत दी है। आपने तो समाज तक की परवाह नहीं की है माँ। ज्यादा चापलूसी करने की कोनो जरूरत ना है। सर पे नहीं चढ़ने देंगे, याद रखियो। नहीं माँ, आपकी छत्र छाया में रहना ही तो मेरा सौभाग्य है। जीवन और समाज को लेकर आपका जो तजुर्बा है, उसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं। मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखना है माँ। ये सीखना सिखाना बाद में होता रहेगा। जाओ पहले अपना काम करो। अब हमारे सर पे खड़ी रहोगी कि कुछ काम भी करोगी? जाओ। तो ऐसन फंस गए ना एने के ना ओने के। अरे कहाँ सवार हो गया था उस समय पता नहीं कि फक से मुंह से निकल गया वो महारानी की पढ़ाई को लेकर। अब बोल दिए हैं तो बात को पीछे भी नहीं ले सकते। क्या करें, दोनों ओर से जग हंसाए तो हमारा ही होगा ना। काम कर रही हो का? दिखाई नहीं दे रहा है? हटो वहां से। हे भगवान, सारे के सारे भटकसुन हो गए हैं। और ये धीरज, उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि तार खुला लटक रहा है। अरे बहुरिया को कुछ हो जाता तो कितना बड़ा दुर्घटना हो जाता। और तुमको नहीं दिखाई दे रहा है का? हटो। अरे समझ में नहीं आ रहा है तुमको? अरे तुमको कुछ हो जाता तो किस किस को जवाब देते फिरते? क्या सोचे आप लोग ब्याह के बारे में?
अरे वो दिन के खातिरदारी से तो हम एकदम भाव विभोर हो गए। देखिए अभी तो अरे इसमें सोचना क्या है मेहमान जी? हम आपको तो पहले ही मेहमान जी बोल दिए, ऐसे ही थोड़ी ना बोले हैं। अरे आपके जितना बड़का खानदान हमरे किरनिया को मिलेगा कहाँ? वो तो हमें भी पता है, लेकिन आपकी किरनिया के मन में कोनो शंका चल रहा है। अब देखिए हम तो साफ साफ बता दें कि हमको आपकी किरनिया पसंद है और हमको ब्याह करने में कोनो दिक्कत नहीं है। अब आप भी अपने मन की बात साफ साफ बता दीजिए। देखिए जैसा आपने कहा तो शादी से हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तनी वही दान दहेज वाला बात है। आपका खानदान तो काफी बड़ा है, लेकिन हम लोग इतने हैसियत वाले नहीं हैं। मैं आपसे ही शादी करूंगी, लेकिन ये शादी कल ही हो जानी चाहिए। इस शादी में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। शादी में सिर्फ परिवार वाले लोग ही आएंगे। आपसे शादी करने के बाद जहाँ भी रखेंगे वही मेरे लिए सब कुछ होगा। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे चाचा जी, आप हमको दान दहेज दीजिएगा। अरे कितना दीजिएगा? अरे वो से ज्यादा तो हम अपने काम करने वालों में बांट देते हैं। अरे हम तो यहाँ इसलिए आ गए कि आपकी लड़की हमको पसंद आ गई। देखिए हम ये कह रहे थे कि परिवार वाले भी मिले थे तो ठीक रहता। अरे हम ही हैं परिवार। आपको बोले थे ना कि बाबूजी कहीं आते जाते नहीं हैं। हम माता जी ब्याह के बाद घर से बाहर निकली ही नहीं। अब घर में बुजुर्ग रहते हैं तो उनको देखभाल करने के लिए कोई चाहिए ना। इतना तुम संस्कार दिए होंगे ना आप अपनी लड़की को कि सास ससुर की सेवा कैसे किया जाए। काहे नहीं? देखिए हमारी बेटी तो बहुत संस्कारी है और आप दहेज नहीं ले रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। चाचा जी, दहेज अभिशाप। और आप तो शिक्षक थे, फिर आप ऐसा सोच रहे हैं? हमारे खानदान में लड़की को ही दहेज माना जाता है। आप लोग की खामोशी से पता चल रहा है कि आप लोग की तरफ से रिश्ता पक्का है। जी हाँ, मैं आपसे ही शादी करूंगी। ये देखिए। लेकिन बेटी, लेकिन ये शादी कल ही हो जानी चाहिए। हाँ? कल? अरे ऐसे कैसे? बिना नाच रिश्तेदार, गाजा बाजा और ये धूम धड़ाका की शादी कैसे कल हो सकती है? शादी के समय वधू वचन लेती है
ये उसका अधिकार माना जाता है। ये वचन की बात हो रही है या शादी के शर्त की? आपको जो लगे। मेरी पहली शर्त ये शादी कल ही हो जानी चाहिए। इस शादी में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। शादी बिल्कुल सामान्य तरीके से हो। शादी में सिर्फ परिवार वाले लोग ही आएंगे। शादी में किसी भी तरह के उपहार का लेन देन बिल्कुल नहीं होगा। मैं सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में आपके साथ यहाँ से विदा हूँ। आपका सम्मान मेरा सम्मान होगा। आपके परिवार की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा होगी। आपका बोला हुआ हर एक शब्द मेरे लिए आदेश होगा। आपसे शादी करने के बाद मुझे जैसे भी रखेंगे, जहाँ भी रखेंगे, वही मेरे लिए सब कुछ होगा। शादी के बाद आपका परिवार ही केवल मेरा परिवार है। और आप मुझे मेरे मायके आने के लिए कोई दबाव नहीं बनाए। ये क्या कह रही हो बेटी? वही चाचा जी जो समाज एक लड़की से उम्मीद करता है। अगर आपको ये सारी शर्तें मंजूर हैं, तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। हमरी और तुमरे चाचा की शादी के बाद कितना साल बाद अब ही घर में शादी होने जा रहा है। हम बहुत खुश हैं आज। और देखो, यही खुशी में हम खीर बनाए हैं। चाहे जो भी हो अम्मा, लेकिन तुम्हारे हाथ का बना हुआ खीर ना कितना भी खाओ मन नहीं भरता है। अरे तो आओ लो ना, मना कौन किए है? तुम्हारी इतनी कोशिश के बाद किरनिया का ब्याह इतना बड़का खानदान में तय हुआ है। बेटा, तुमने ये क्या कर दिया? अपने जीवन भर की खुशियां, अपने सारे सपने एक झटके में कैसे मार सकती हो? सपनों का क्या है चाचा जी? आज कुछ और है, कल कुछ और देख लेंगे। ऐसे भी खुशियां तो ढूंढने से मिलती है ना। जहाँ है, जैसे हैं, उसी में खुश रहना सीखना पड़ता है। ये देखिए, अरे ब्याह तय होते ही कितना समझदारी की बात करने लगी। जितना चादर होता है उतना ही तो पैर फैलाना होता है। बेटा, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारी गलती की अपने आप को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? अरे दादा, इसमें सजा की कौन सी बात है? इतना बड़का खानदान में किरनिया का ब्याह हुआ है और इनको सजा लग रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रही हूँ चाचा जी। ये तो बस मेरी नियति है। बस जहाँ मेरी नियति मुझे लेकर जा रही है, वहाँ जाने की कोशिश कर रही हूँ।
माना कि मेहमान जी गंजेड़ी भंगेड़ी हैं, पर उनके लगे है पैसा। पर जहाँ पैसा है ना, तो वहाँ किरनिया ही नहीं, किरनिया जैसी हजारों लड़कियां तैयार हो जाएंगी ब्याह करने के लिए। और आजकल की जो लड़की है ना अम्मा, और खास तो किरनिया, उसके लिए तो पैसा रुपया शोहरत दौलत का कोनो मतलब है नहीं अम्मा। उसके लिए मतलब है सिर्फ अपने आत्मसम्मान का, और उसी आत्मसम्मान को हमने कुचल दिया है। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना।